हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट ऑफ सर्कुलर कर्व कि हमारे पास सर्कुलर कर्व के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेटिंग आउट मीन्स क्या होता है। एलिमेंट में हमने देखा था कि जितने भी इसके एलिमेंट्स थे कि हमारे पास कंपोनेंट्स अलग अलग आ रहे थे कि हमारे पास सबसे पहले क्या डिफ्लेक्शन एंगल देख रहे थे, फिर हम दूसरे पॉइंट पे क्या आ रहे थे रेडियस ऑफ कर्व निकाल रहे थे, फिर हमारे पास टेंजेंट लेंथ कैपिटल टी, कॉर्ड लेंथ हमारे पास एल आता थी, फिर लेंथ ऑफ कर्व निकालते थे, फिर मिड ऑर्डिनेट कैलकुलेट करते थे, फिर अदर ऑर्डिनेट कैलकुलेट करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर सारी वैल्यू भी पता चल जाए तो हम उसका अलाइनिंग कैसे करेंगे। अलाइनिंग मीन्स हम उस चीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो जो ग्राउंड पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन ही क्या कहलाता है, सेटिंग आउट कहलाता है। अब ये हम किस चीज़ का कर रहे हैं, तो सर्कुलर कर्व का कर रहे हैं, इसलिए जो टॉपिक बनता है वो क्या है, सेटिंग आउट ऑफ सर्कुलर कर्व। सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद अब कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करेंगे किसके लिए, अलाइनिंग के लिए। अब अलाइनिंग मीन्स क्या है कि हमको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं क्या होगी, रोड या हाईवे बना होगा। कौन सा, इस वाले हाईवे की बात करेंगे, ये हाईवे बना होगा, हाईवे होगा, फिर हमारे पास ये हाईवे होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कैसे प्रोसीजर क्या होता है ये चीज़ें देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, रोड अलोंग ए डैश, तो हम क्या करेंगे ए डैश जो रोड हमारे जा रही है उस रोड पे हम इतने डिस्टेंस क्या करेंगे, मार्क करेंगे। व्हेन कर्व इज टू बी इंसर्टेड, जहाँ पे कर्व स्टार्ट हो रहा था, पीसी पॉइंट निकालते था ना, इंटरसेक्शन पॉइंट से टेंजेंट लेंथ माइनस करने के बाद पीसी पॉइंट आता था, तो हम पीसी पॉइंट तक क्या करेंगे, इस रोड के अलोंग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ से भी टेंजेंट डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या आएगा, पीटी पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो हमारे पास पीटी पता चल गया और पीसी पता चल गया, मीन्स कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया। इस रोड के अलोंग यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा और यहाँ पे कर्व क्या होगा, एंड होगा, और ये रोड क्या होंगे उसी अलोंग क्या करेंगे, बना देंगे। अलाइनिंग बीबी डैश मीन्स बीबी जो डैश आ रही है उसमें क्या करेंगे, उसी के अलोंग हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। मीन्स जो रोड था उस रोड के अलोंग यहाँ तक हमने बना दिया, यहाँ से कर्व स्टार्ट होगी और यहाँ तक हमने अलाइन कर दिया, यहाँ पे कर्व जाके एंड होगी। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब जो हमारे पास ये कर्व बनाने की बात आ रही है, तो ये कर्व बनाने के लिए क्या थे, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। उस मेथड को अडॉप्ट करने से पहले जो मेथड होता है वो पहले देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो उस मेथड को वेरियसली मीन्स अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ब्रॉडली दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो हमारे पास है लीनियर मेथड और दूसरा है एंगुलर मेथड। लीनियर मेथड में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेंथ का मेजरमेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मेथड। जबकि एंगुलर मेथड में हम क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं, तो इसलिए उसको क्या नाम पड़ता था, एंगुलर मेथड उसका नाम होता है। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे। पहला तो हमारे पास क्या क्लियर हो रहा होगा, लीनियर मेथड, और दूसरा हमारे पास क्लियर हो रहा होगा क्या, एंगुलर मेथड। अब जो हमारे पास लीनियर मेथड है, ये लीनियर मेथड में कितने हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। कितने टाइप्स में है, 4 टाइप्स में है। पहला हमारे पास कौन सा टाइप है, ऑफसेट मेथड है। तो जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है लीनियर मेथड का, उस लीनियर मेथड में भी कितने मेथड होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो उस लीनियर मेथड में जो पहला टाइप है ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, दूसरा है सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड, तीसरा मेथड है ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट परपेंडिकुलर, और फोर्थ है हमारे पास ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूसेज। तो ये 4 मेथड है हमारे पास। इन चारों मेथड में ये लीनियर मेथड के टाइप हैं। तो पहला हम देखते हैं क्या, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी लाइन पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में ऑफसेट नाम दिया जाता है। तो आई होप ऑफसेट टर्म्स तो क्लियर हो गया होगा कि ऑफसेट टर्म क्या होता है। अब इस ऑफसेट टर्म्स में सबसे पहला जो मेथड था ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड क्या था पता था, ये हमारे पास जो कॉर्ड लेंथ थी इसको कैपिटल एल से डिनोट करते थे, यही हमारे पास क्या थी, लॉन्ग कॉर्ड थी। अब इस लॉन्ग कॉर्ड पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास लॉन्ग कॉर्ड है, इस कॉर्ड पे क्या कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, मिड ऑर्डिनेट की बात करें या फिर अदर ऑर्डिनेट की बात करें, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, मिड ऑर्डिनेट तो सेंटर पे ड्रॉ होगा। इसके अलावा जो अदर ऑर्डिनेट होते हैं वो अदर ऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पर ड्रॉ होंगे, और इस पर हम ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं ये चीज़ें यहाँ देखनी। इन दिस मेथड लॉन्ग कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू
इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, कि हम क्या करेंगे उसको n नंबर्स ऑफ या इवन नंबर्स ऑफ या डिफरेंट डिफरेंट नंबर में जितनी भी बड़ी लेंथ आ रही थी उसको क्या किया, डिवाइड कर लिया इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, टेकिंग द सेंटर ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एज द ओरिजिन, सेंटर को हम क्या मान लिए, ओरिजिन मान लिए। तो जितने पार्ट्स हमने इधर किए उतने ही पार्ट हमको इधर करना होगा, तभी हमारे पास क्या बनेंगे, इवन पार्ट्स बनेंगे। लाइक अगर हम 5 पार्ट इधर कर रहे हैं सेंटर से तो 5 पार्ट इधर करेंगे तो दोनों मिलके क्या हो गए, 10 हो गए, और 10 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। इसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट आर कैलकुलेटेड टू द कर्व एंड द कर्व इज सेट टू डू फील्ड ड्राइविंग टैक्स। मीन्स अब क्या करेंगे, हमारे पास सेंटर पे जो पॉइंट आ रहा होगा, ये लाइन के जो सेंटर पे जो पॉइंट आ रहा होगा वो सेंटर वाला पॉइंट क्या होता है, सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, डिनोट क्या करते हैं एम नॉट से। अब यहाँ से हमारे पास सर्टेन डिस्टेंस पे एक और ऑर्डिनेट होगा, सर्टेन डिस्टेंस पे एक और ऑर्डिनेट होगा, सर्टेन डिस्टेंस पे एक और ऑर्डिनेट होगा। तो जितने ऑर्डिनेट हमारे पास इधर हुए उतने ही क्या करेंगे, इसका हम इधर ड्रॉ कर देंगे, इसका मिरर बना देंगे। अब ये मिरर हो गया। अब देखिए क्या होता है, एक तो लाइन हमारे पास ये पता है, मिड ऑर्डिनेट की लंबाई पता होगी, अदर ऑर्डिनेट की हाइट पता होगी, ये सारी हाइट पता होंगी। फिर क्या करते हैं, इनके टॉप को क्या करते हैं, मैच करते जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक कर्व बन जाता है। हाफ कर्व इधर बन गया, इसकी हाइट भी पता होगी, इधर की हाइट, उस हाइट को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं, कर्व ड्रॉ हो जाता है। अगर फिर भी डाउट है तो मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। हमें क्या पता था, लॉन्ग कॉर्ड पता था, लॉन्ग कॉर्ड का सेंटर की हमारे पास मिड ऑर्डिनेट पता था, इसकी लेंथ कितनी थी, मिड ऑर्डिनेट एम नॉट के बराबर थी। इसके बाद इधर वाली लेंथ जितनी थी वो भी पता थी, इधर वाली लेंथ जितनी थी ये पता थी। अब हम क्या किया, इधर से क्या किया, टॉप को ऐड करते गए, तो हमारे पास जितनी भी इनकी टॉप थी ऐड करते गए तो क्या हो गया, कर्व ड्रॉ हो गया आधा। सेम चीज़ें इधर भी रिपीटेशन थी, इधर भी हमारे पास क्या थे, जितने इधर ड्रॉ हुए उतने इधर ड्रॉ कर, इधर भी टॉप ऐड करते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कर्व ड्रॉ हो जाता है। तो इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ऑफसेट का यूज किया, और वो ऑफसेट कहाँ पे ड्रॉ हुआ, लॉन्ग कॉर्ड के ऊपर, इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। दूसरा है सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड हमें पता है किसी बड़ी वाली लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड लेंथ बोलते हैं, और यही हमारे पास कॉर्ड होता है। अब बाइसेक्शन मीन्स क्या होता है, उसको बाइसेक्ट करना। हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं कि हमारे पास दो लाइन है हाफ, तो इसमें क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके इधर मार्क किया, नीचे मार्क किया, फिर इस पॉइंट से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके इधर और इधर मार्क करेंगे, तो जो इसको बाइसेक्ट करने वाली यहाँ के दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कट करेगा। तो ये जो बाइसेक्शन कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, कॉर्ड का कर रहे हैं। लेकिन ये बाइसेक्शन किस टाइप का है, सक्सेसिव है। सक्सेसिव मीन्स हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हमारे पास क्या है, उसका क्या कर रहे हैं, बाइसेक्शन कर रहे हैं। एक बार बाइसेक्ट करके नहीं छोड़ देना, बाइसेक्शन करने के बाद जो भी लेंथ आएगी उसको भी क्या करना, बाइसेक्ट करते जाना, जब तक हमसे हो रहा है तब तक हम क्या करना है, उसको बाइसेक्ट करते रहना है, बाइसेक्शन की वैल्यू आती रहेगी। अब ये बाइसेक्शन कैसे करेंगे इस चीज़ के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, लॉन्ग कॉर्ड हो गया, मिड ऑर्डिनेट आ गया। अब मिड ऑर्डिनेट थी यहाँ तक, तो जो डिस्टेंस आ रही होगी पूरी की पूरी एक लेंथ आ रही होगी, यहाँ से लेके पूरा एक लेंथ आ रहा होगा। इस लेंथ का क्या किया, बाइसेक्ट किया, हाफ ज़्यादा डिस्टेंस लेके इधर इधर मार्क किया, फिर यहाँ पे पॉइंट रखा, यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे मार्क किया, तो दोनों पॉइंट कट किए तो हमने ये बाइसेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गई, लॉन्ग जो कॉर्ड थी आधे आधे में बाइसेक्ट हो गई। अब ये जो हाफ बचा, ये जो हाफ बचा, अब इसको भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, हाफ से ज़्यादा इधर डिस्टेंस लेके मार्क करेंगे, मार्क इसका भी बाइसेक्ट करेंगे। अब यहाँ तक जो पॉइंट आया, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही। पहली चीज़ें दिख रही है कि ये पूरी लेंथ है, बाइसेक्ट किया तो आधी डिस्टेंस यहाँ तक आ गई, इसको मैच कर लिया, इसको मैच किया, इसको बाइसेक्ट किया। ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा डायग्राम को क्लियरली बना रहा हूँ। ये तो हमारे पास ये लाइन आ गई, बाइसेक्ट किया तो एक लाइन यहाँ आ गई, आधी आधी पे यहाँ। अब इस लाइन को बाइसेक्ट किया तो आधा यहाँ है, ये लाइन आ गई, ये लाइन, फिर इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, लगातार बाइसेक्ट करते रहेंगे, बाइसेक्ट करते 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 फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगी, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस आ जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, सक्सेसिव बाइसेक्ट। अब इन दिस मेथड पॉइंट ऑफ कर्व आर लोकेटेड बाय बाइसेक्टिंग ऑफ कर्व इरेक्टिंग द परपेंडिकुलर ऑन मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे क्या करेंगे, हम उसको बाइसेक्ट करते रहेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते रहेंगे। तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो मेथड है ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, परपेंडिकुलर और रेडियल। मीन्स हम क्या करेंगे, ऑफसेट ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये किस पे, टेंजेंशियल, परपेंडिकुलर या रेडियल होगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। द ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट मे बी कैलकुलेटेड टू सेट टू गेट द रिक्वायर कर्व।
द ऑफसेट कैन बी आइदर रेडियल और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा होती है। हमारे पास स्पर्श रेखा पे से क्या करेंगे? टेंजेंट से क्या करेंगे? या तो रेडियल कोई हमारे पास ऑफसेट ड्रॉ करना है या फिर परपेंडिकुलर। तो दो तरह से ड्रॉ हो सकता है, रेडियल या परपेंडिकुलर। तो पहले हम रेडियल देख लेते हैं। रेडियल ऑफसेट में क्या दिख रहा है? ये है हमारे पास रेडियल ऑफसेट। मीन्स क्या है? इफ़ द सेंटर ऑफ ओ इज एक्सेसिबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंट दिस मेथड इज क्या है? पॉसिबल है कि जहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबल होगा वहाँ पे हम अडॉप्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ओ पॉइंट हमें पता है। अब ओ पॉइंट पे क्या थी? एक रेडियस थी। इस रेडियस पे क्या करेंगे? हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब उस टेंजेंट लाइन पे क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या करें? रेडियली हम क्या करें? टेंजेंट को ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? रेडियली। रेडियल मीन्स रेडियस के बेसिस पे क्या हो रहा है? ये चीज़ें ड्रॉ हो रही हैं। दूसरा क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स जो हमारे पास इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस डायग्राम में ये क्या दिख रहा है? यहाँ से क्या है? जो हमारे पास टेंजेंट जा रही है उस टेंजेंट पे क्या है? ये परपेंडिकुलर मीन्स उसके क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल में कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हमें इस लाइन E1 पॉइंट पे क्या करना होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तभी ये चीज़ें क्या होगी? पर अडॉप्ट हो पाएंगी। तो ये मेथड क्या था? परपेंडिकुलर था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री था, सेम हमने क्या किया? 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जबकि ऐसी चीज़ें हमारे पास रेडियल में नहीं थी। रेडियल में हमारे पास क्या दिख रहा है? सिर्फ रेडियस के बेसिस पे क्या हो रहा है? हमारे पास आगे आगे वैल्यू कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो ये तीन मेथड हमारे पास समझ में आ गए। फोर्थ हमारे पास मेथड है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूसेज, कि हमारे पास कॉर्ड से जो प्रोड्यूस होगा ऑफसेट, उससे ड्रॉ करेंगे। कॉर्ड क्या था? हमारे पास कॉर्ड लेंथ थी। अब कॉर्ड लेंथ पे हम कैसे डिनोट करेंगे? कि यहाँ से हम एक पॉइंट मार्क कर लिए, दूसरा पॉइंट मार्क कर लिए, तीसरा पॉइंट, और इनके बीच में क्या करेंगे? हम टेंजेंट ड्रॉ करते रहेंगे। तो हर पॉइंट का अलग अलग टेंजेंट आएगा। तो इस बेसिस पे क्या करेंगे? इनको क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से ये कर्व ज्वाइन हो जाती है। तो ये हमारे पास था लीनियर मेथड। अब हम बात करते हैं एंगुलर मेथड में। तो एंगुलर मेथड में ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज करके करते हैं। तो पहला है हमारे पास रेनकाइन मेथड, दूसरा है टू थियोडोलाइट मेथड और तीसरा है टेकोमीटर मेथड। तो सबसे पहले हम रेनकाइन मेथड को एक और नाम है हमारे पास कि डिफ्लेक्शन एंगल इसको बोलते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल मीन्स कोई भी लाइन हमारे पास अपने ओरिजिन से कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। अब इस केस में क्या करते हैं? रेनकाइन या टेंजेंशियल डिफ्लेक्शन मेथड में हम क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, और उसके बेसिस पे क्या करेंगे? हमारे पास ओरिजिन होगा, ओरिजिन से जितना भी हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल होगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस पर क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करते रहेंगे। और ये चीज़ें क्या होती है? डिफ्लेक्शन एंगल के टर्म्स में कैलकुलेट हो जाती है। In this method, point of the curve are located by deflection angle and chord length। कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करनी है? डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करनी है और chord length कैलकुलेट करनी है। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन एंगल आर वेरियस chord। यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है? नीचे गिवन है सारे के सारे टर्म्स में। दूसरा है टू थियोडोलाइट मेथड। टू मीन्स दो। थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट यूनिट के लास्ट में पढ़ाया था, जो फर्स्ट यूनिट में पूरा का पूरा थियोडोलाइट मेथड। टू थियोडोलाइट मेथड मीन्स टू थियोडोलाइट आर यूज। दो थियोडोलाइट एक साथ यूज होंगे। एक हमारे पास कहाँ पे होगा? पीसी पॉइंट पे होगा, और दूसरा हमारे पास पीटी पॉइंट पे होगा। एक पॉइंट ऑफ कमिटमेंट पे होगा या पॉइंट ऑफ कर्व पे होगा, कर्वेचर पे होगा, और दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे होगा। मीन्स एक थियोडोलाइट को हम यहाँ लगा देंगे, एक थियोडोलाइट को यहाँ लगा देंगे। जो भी हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, वो एंगल क्या करेंगे? यहाँ से भी मेजर कर लेंगे, यहाँ से भी मेजर कर लेंगे। तो उस एंगल के बेसिस पे क्या करेंगे? हम क्या करें? टोटल एंगल के बेसिस पे ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस एंगल को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? थियोडोलाइट का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारे पास टेकोमेट्री, जो कि हम कंप्लीटली फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। टेकोमेट्री में यहाँ से फार्मूला यूज करके निकालते हैं। जो सिंपल फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? KS+C। के और के मल्टीप्लाई कांस्टेंट, C एडिटिव कांस्टेंट, S जो होता है स्टेडिया इंटरसेप्ट, और D क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। फिर इसको हम मॉडिफाई करके अलग अलग फार्मूले डिराइव करते हैं। तो उसी में से एक हमारे पास फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, KS cos स्क्वायर। Q मीन्स हमारे पास कोई एंगल है, थीटा या फिर C cos थीटा। Q हमारे पास यहाँ क्या है? एंगल है। तो ये मेथड था इसके बारे में। अब इसके बाद क्या करते हैं? कुछ हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जितने भी हमारे पास कर्व होंगे उस कर्व में सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? कैलकुलेट की जाती हैं। जो कि हमने न्यूमेरिकल में देखा था, लास्ट न्यूमेरिकल में, कि जितने भी हमारे पास जिस लाइक हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस ऑफ कर्व, टेंजेंट लेंथ T, लेंथ ऑफ कर्व L, लेंथ
लॉन्ग कॉर्ड का एल, कैपिटल एल, लेंथ ऑफ कर्व स्मॉल एल, फिर हमारे पास मिड ऑर्डिनेट एम नॉट, फिर अदर ऑर्डिनेट ओ नॉट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते थे। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले क्या करेंगे, सारी क्वांटिटी क्या होती, जितनी भी नोइंग क्वांटिटी थी सारे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास टेंजेंट लेंथ है वो चीज़ें ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, प्रोसीजर में एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, ये तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट पता था, टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट किए थे, यहाँ से हम उतनी दूरी पे आ जाएंगे, ये हमारे पास पीसी पता चल जाएगा कहाँ कर्व स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे उतनी टेंजेंट लेंथ आएंगे तो हमारे पास पीटी पता चल जाएगा कहाँ पे कर्व खत्म करनी है। अब इनके बीच में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारे पास ऑलरेडी पता है कितनी दूरी आ रही थी, कैपिटल एल। कॉर्ड लेंथ ये भी ड्रॉ कर लिया, कॉर्ड का हाफ पे क्या किया, मिड ऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया, इसके बाद क्या किया, अदर ऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया और इसको मार्क कर दिया। तो यही प्रोसीजर क्या है, इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। एंगल वाले जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल का यूज़ कर लेंगे। जो मेथड अभी एडॉप्ट किया उसके बेसिस पे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम दोबारा चीज़ें डिस्कस देख लेते हैं। क्या किया था, सेटिंग आउट के बारे में हमने पढ़ा था। किस चीज़ की सेटिंग आउट, सिंपल सर्कुलर कर्व। जिस तरह से हमारे पास सिंपल सर्कुलर कर्व होता है, ऐसे ही सेटिंग आउट हमारे पास किसका होता है, कंपाउंड कर्व का होता है। दोनों सेम है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिंगल रेडियस होगा, एक रेडियस होगा, और यहाँ पे कंपाउंड में क्या होगा, मोर देन वन रेडियस, या फिर दो या दो से ज़्यादा रेडियस होती हैं, टू और मोर देन टू। तो उस केस में क्या कहते हैं, कंपाउंड कर्व बोलते हैं। तो कंपाउंड कर्व में भी सेम तरह से क्या होगा, कैलकुलेशन होता है। तो ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।